तो भाई अपनी सामर्थ्य की बात नहीं है, प्रभु कृपा करें, आचार्य चरणों की कृपा हो। हमारा तो भाई बड़ा दृढ़ विश्वास है, पक्का, कि इस मार्ग पर पांव पड़ता भी संतों की कृपा से है, और 2-4 पग अगर कोई चले तो वो भी इन्हीं की कृपा से ही चल पाता है। पक्का भरोसा है इस बात का। इसलिए अपने को तो एक ही बात समझ में आई कि भाई श्री ठाकुर जी के सम्मुख जाकर सदा सर्वदा एक ही बात कहनी है और कहते रहना है। और एक प्रकार से महादेव ने आपको हमको आज्ञा कर दी है, एक बार नहीं बोले बार बार यही कहना है, बार बार यही कहना है, बार बार वर मांगे हो हरखि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सीधी बात है भाई, यहाँ जो सदा शब्द है ना, ये भक्ति के लिए भी कहा गया है, सत्संग के लिए भी कहा गया है। यदि चाहते हैं कि जीवन सदा भक्तिमय रहे, फिर जीवन में सदा सत्संग बना रहे। और कोई बात तो भाई बहुत अधिक अभी हमको समझ में नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। अन्यथा कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए हरि तेरो भजन कियो न जा। मैंने कहा ना, खूब समझ में आता है, संसार दुख रूप है, खूब धोखा मिलता है, खूब छल कपट होता है, हम भी करते हैं, कोई हमारे साथ करता है, हम भी करते हैं। सुख सागर प्रभु हैं, उनका नाम सुख, सुख की खान है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये बात समझ में भी आती है, पर भाई वो प्रपंच जो है वो छूटता नहीं। भजन में मन जैसा लगना चाहिए वैसा लगता नहीं, जैसी बुद्धि श्री भगवान में लगनी चाहिए वैसी लगती नहीं। और जीव कुटिल है, कारण पूछो तो कहता ये भी भगवान की ही माया है, कहा करूं तेरी प्रबल माया। तो ऐसे बार बार प्रभु से कहिए, कहते रहिए, कभी प्रभु कृपा करेंगे, कभी प्रभु कृपा करेंगे, कृपा दृष्टि से आपकी हमारी ओर देखेंगे, कृपा करेंगे, कोई विशुद्ध संत मिलेगा जो प्रपंच छुड़ाकर, इस प्रपंच की निवृत्ति कराकर हमको भगवान में लगाएगा। तो श्री नंददास जी ने ये श्री रास पंचाध्यायी का अत्यंत मधुर, महामधुर ये प्रसंग कहना आरंभ किया। पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आचार्य चरणों की वंदना करते हैं। देखो, हमारे आपके जीवन में जो ये सत्संग का सुख है, ठाकुर जी की कृपा है। कुछ संत आपको हमको यहां प्रत्यक्ष दर्शन के लिए श्री ठाकुर जी ने प्रसाद स्वरूप प्रदान किए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहीं एकांत में निष्काम भाव से भगवद आराधन में सदा सर्वदा लगे हैं। ये आपके हमारे जीवन में ये जो कभी कभी ये सच्चे सुख के क्षण आते हैं ना, ये जो सत्संग प्राप्त होता है, भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा, ये भाई बस इन्हीं संतों के भजन का प्रसाद है जो आपको हमको प्राप्त हो रहा है। इसी भाव का निर्वाह करते हुए श्री नंददास जी ने सबसे पहले आचार्य चरणों की वंदना की है। मैं तो आपको प्रसंग आया है तो निवेदन कर ही दूं, सुबह आंख खुले ना, शैया त्याग से पूर्व, भूमि पर पांव रखने से पहले जैसे ही आंख खुले, बस आंख खुलते ही सबसे पहला काम यही करिए, कुछ काल तक आप करिए और फिर आप परिवर्तन स्वयं अनुभव करना। आंख खुलते ही सबसे पहले अपने आचार्य के मंगलमय स्वरूप का ध्यान कर लीजिए, आचार्य चरणों को प्रणाम कर लीजिए, अपने भाव से अपने आचार्य की स्तुति कर लीजिए। उसके बाद इस ओर देखिए, क्योंकि भाई अब ठीक है, संसार में लगे हुए हम लोग हैं, व्यवहार में तो हमको जाना ही पड़ेगा, पर इस विधि जाइए। जैसे कबीर कहते ना, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे, ऐसे सबसे पहले जिस भी आचार्य के आप शरणागत हैं, आपको परंपरा से जो भी उपासना पद्धति प्राप्त हुई है, उसी को श्रद्धा पूर्वक हृदय में धारण करते हुए आंख खुलते ही सबसे पहले अपने आचार्य के स्वरूप का ध्यान कर लो, अपने आचार्य के चरणों में प्रणाम कर लो, आचार्य की स्तुति कर लो। उसके बाद भूमि पर पैर रखो। पहला काम यही कर लीजिए, ये आपका नियम बन जाए, नित्य का नियम। सबसे पहला नियम यही है, जैसे ही आंख खुलेगी
अपने आचार्य के स्वरूप का ध्यान कर लेंगे, वहीं पर बैठे बैठे उनको प्रणाम कर लेंगे। कह लो उनसे कि मैं मूढ़ मंदमती जीव, भगवत कृपा से आपकी चरण शरण मुझे मिल गई है। मुझ में कहीं किसी भी प्रकार से न ऐसी कोई सामर्थ्य है, ना मैं इस जीवन में कभी वो सामर्थ्य अर्जित कर पाऊंगा कि मैं भगवान का भजन कर लूं, मैं अपना कल्याण कर लूं। प्रभु की कृपा की बयार वही, और ये तिनका आपके चरणों से आ लगा है। सर्वविद आपके हैं, आपको ही हमारा ध्यान रखना है, आपको ही हमारी संभाल करनी है। हम तो कहते हैं जैसे बालक मां के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है ना, प्रलय की आग बरसती हो, बालक यदि मां के आंचल की छांव में, उसको भय नहीं लगेगा, उसको कोई चिंता नहीं, वो तो अपनी मां के आंचल की छांव में है। जैसे बालक मां के आंचल की छांव में सुरक्षित है, ऐसे ये जीव अपने आचार्य के पांव में सुरक्षित है, वहां कोई भय नहीं है। ये बात श्री सहजोबाई जी ने आचार्य चरणों से कही। अच्छा, श्री सहजोबाई जी की वाणी की एक ये विशेषता है, उन्होंने ठाकुर जी से तो बहुत अधिक कुछ कहा ही नहीं। वो तो कहती तुम लग मेरी दौड़, तुम लग मेरी दौड़, मेरी दौड़ तो आप तक है, तो आपको जानते हैं, आपको देखा है, आपको सुना है, आपके ही श्री चरणों का दर्शन किया है, आपको ही जानते हैं, आपको ही पहचानते हैं, सर्वविद आपके आश्रित हैं हम। देखो भाई, हमारा तो व्यक्तिगत मत ये है, मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहता हूं भाई संत सभई गुरुदेव है। कहीं किसी में कोई न्यूनाधिक भाव अपने मन में लाना ही नहीं चाहिए। और अब ये बात आई है तो मैं आपको कह रहा हूं, ये जो बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जो कार्य आपको करने के लिए कह रहा हूं, मैं कुछ भी यहां से नहीं कहता यदि मैं स्वयं नहीं करता हूं तो। मुझे ऐसा लगता है भाई कि आचार्य चरणों में निवेदन करने के लिए सुंदर शब्द भी तो होने चाहिए ना। सुंदर शब्द कहां से आते हैं? जब भाव सुंदर होता है तब शब्द सुंदर होते हैं। अब हम तो भाई अभावग्रस्त जीव हैं, ना हमारे पास भाव है, भाव ही नहीं है, तो सुंदर शब्द कहां से आएंगे? हमको लगता है भाई संतों का ही आश्रय लेना चाहिए, हमारे पास तो ऐसे सुंदर भाव शब्द है नहीं, तो हम तो आचार्य चरणों में निवेदन करने के लिए भी संतों की वाणी का आश्रय लेते हैं। और मैं तो जब भी अपने महाप्रभु जी का दर्शन करूं, ऐसा नहीं सुबह उठते ही, ये आज मैंने अपने भीतर की बात जाने क्यों आपसे कह दी, महाराज जी आकर विराजे हैं शायद इसीलिए, जाने क्यों मैंने आपसे ये बात कह दी। केवल एक बार नहीं, मैं तो जब भी अपने महाप्रभु जी का दर्शन करता हूं बस यही बात कहता हूं। शब्द आप याद कर लीजिए, जो भी आपके गुरुजन हैं, आपके जो भी आचार्य हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ध्यान करके, उनको प्रणाम करके बस ये बात उनको कह दीजिए। और आप मेरी बात में अगर श्रद्धा कर पाए, आप विश्वास करना, आप कुछ दिन बस आचार्य चरणों में इस भोले भाव को निवेदन करो, आप देखो आप हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, प्रसन्न, निर्भय, निश्चिंत अनुभव करेंगे। मैंने कहा ना, जैसे बालक मां के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है, निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, ऐसे जीव आचार्य के पांव में सुरक्षित है, वहां निर्भय है, वहां निश्चिंत है।